Good morning, children. This is third video of fourth chapter, that is thinkers, beliefs, and buildings. So, and here in this video we are going to discuss about the Buddha's teachings. So, children, you must be knowing about the Buddha's textual memory are divided into three baskets, and basket does it mean groups, and groups and baskets were considered and known as pitaks. So in Pali language, the baskets are known as pitaks. So three pitaks in which the Buddha's textual memories are divided. Vinay Pitak, first one, that consists mainly the rules and regulations of monks and nuns for living in Sangha. Second one, that was Sutta Pitak, and it contains Buddha's teachings and his life history. Then the third one, Abhidham Pitak, that consists the philosophy of Buddhism. So historians Buddha's teachings were reconstructed from stories found mainly in Sutta Pitak. So all the teachings and all the life history, life sketches of Buddhas given in Sutta Pitak. So historians collected and reconstructed the teaching, the stories from the Sutta Pitak. So here we will say that Buddha did not show his miraculous power, but normally Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than display of supernatural power. Buddha didn't show his miraculous power, though he has the power, but he didn't show. He always convinced the people by persuasion and by giving the reason. So you must have heard about the story of Kisa Gautami. Who was Kisa Gautami? She was a village woman. और एक बार क्या होता है कि उसके पुत्र की किसा गौतमी के एक बच्चे की डेथ हो जाती है, तो सब उसे कन्विंस करते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास जाओ और वो तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे. वो अपने बच्चे की मृत शरीर को लेकर के, डेड बॉडी को लेकर के बुद्ध के पास आती है और कहती है कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो और आप तो आपके पास पावर है, आप इसे जीवित कर सकते हैं. बुद्ध उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ एंड डेथ बोथ आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन. दिस इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम कॉइन. सो लाइफ और डेथ जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. सो अगर हम जीवन है हमारे पास तो डेथ होना अवश्यंभावी है और ये होगा. तो लेकिन जो किसा गौतमी है वो कन्विंस नहीं होती है और बार बार अपील करती है. तो बुद्ध कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ और कहीं किसी घर से एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स ला करके मुझे दो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा. लेकिन कंडीशन ये है कि वो हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से आना चाहिए जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो. अब किसा गौतमी शी वेंट डोर टू डोर बट शी डिडंट फाइंड अ हाउस वेयर डेथ हैज़ नॉट हैपेंड. जहाँ मृत्यु नहीं हुई हो ऐसा कोई भी घर उसे नहीं मिलता है और वो थक हार करके महात्मा बुद्ध के पास आती है और उसे समझ आ जाता है और बुद्ध के चरणों में गिर जाती है. तो ये किसा गौतमी एक एग्जाम्पल था जिसमें बताया गया कि वो अपने मिराकुलस पावर को शो नहीं करते थे, केवल वो रीजन एंड परसुएशन से लोगों को कन्विंस करते थे. नाउ द बुद्धाज टीचिंग्स. So Buddha's teaching, as we see, it is based on the four noble truth of life. इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारी लाइफ में जो दुख हैं, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ओरिजिन एंड ऑफ सफरिंग, एंड ऑफ द सफरिंग एंड द वे टू द एंड ऑफ द सफरिंग. सफरिंग क्यों है, हमारे दुख क्यों हैं? तो दुख इच्छाओं के कारण है. हमारी जो डिज़ायर है, हमारा जो ईगो है, वो हमारे दुख को क्रिएट करता है, ओरिजिनेट करता है. तो ये चार जो नोबल ट्रूथ हैं, और इसे अगर हम जान लें कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग क्या है, ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, एंड ऑफ द सफरिंग, उस दुख को हम ख़त्म कैसे करेंगे और कौन से ऐसे माध्यम है जिससे उस दुख को ख़त्म किया जा सकता है. तो दीज आर द फोर नोबल ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट वाज गिवन बाय बुद्ध. एंड how to once get rid of these sufferings by following eightfold path. अब इन सफरिंग से और जो हमारी दुख हैं उनका खात्मा कैसे हो सकता है, उसे हम निजात कैसे पा सकते हैं. तो ये 8 फोल्ड उन्होंने नोबल पाथ बताए जिसके माध्यम से वो हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं. तो 8 फोल्ड नोबल पाथ क्या हैं? राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस,
एंड राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ जो हैं उसे अगर हम अडॉप्ट करें तो हम अपने सारे दुखों से मुक्ति मिल सकती है हमें। तो ये बेसिक टर्म्स थे जो आपने पहले पढ़े होंगे, और आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इसे समराइज करके दिया गया है। जैसे ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गहपति टू बी ह्यूमन एंड एथिकल। उन्होंने किंग्स एंड गहपति को एडवाइज़ किया कि आपको हर व्यक्ति के प्रति जो वीकर व्यक्ति है, जो कमज़ोर है, जो आपसे छोटा है, उससे आप ह्यूमन के तरीके से पेश आएंगे, इथिकल होंगे उसके प्रति, क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो किंग्स थे, वो छोटे लोगों के साथ ईमानदारी से और बहुत ही रूटली पेश आते थे। तो उन्होंने कहा कि हर किंग को, हर गृहपति जो ऐसे लोगों को रोज़गार देता है, उन्हें हर किसी के प्रति ह्यूमन तरीके से पेश आना है और इथिकल होना चाहिए उनके साथ। सो बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। बुद्धा यहाँ पे डिसएग्री करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो डिवाइन ओरिजिन है। उन्होंने कहा कि ये डिवाइन ओरिजिन, ये ईश्वर का क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये ह्यूमंस ने इसको बनाया है। तो ये उनकी मेन थ्योरी थी कि दिस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस रादर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। देन individual effort was expected to transform द सोशल रिलेशन। और इंडिविजुअल एफर्ट अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारे सोशल रिलेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। सो इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन एज द मीन्स टू escape फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ का जो चक्कर है, जिसे हमको मुक्ति पाना है, साल्वेशन लेना है, जिससे ये हमें कैसे मिल सकता है, जब हम राइटियस वर्क करते हैं। 8 फोल्ड पाथ जो आपको बताया गया, दोज वर द राइटियस वर्क। तो अगर हम 8 फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करते हैं और राइटियस काम करते हैं और इंडिविजुअल एफर्ट्स लेते हैं, तो हम इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ के चक्कर से, साइकिल से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन एंड निब्बान, निब्बान डज इट मीन मुक्ति, साल्वेशन। निर्वाण प्राप्त करना मतलब हमें अपने सारे दुखों का हमारा खात्मा हो गया, हमने अपनी सफरिंग्स को खत्म कर लिए और हम बिल्कुल मुक्ति के मार्ग पर हैं, दैट इज़ निर्वाण। तो ये कैसे हो सकता है, जब हम 8 फोल्ड पाथ को अडॉप्ट करें। वी कैन से दैट दिस extinguishing of the ego and desire and this practice end the cycle of suffering for those who renounce the world। तो रिनाउंसमेंट, अगर हमने वर्ल्ड का रिनाउंसमेंट कर दिया, अगर हमने अपने डिज़ायर्स का खात्मा कर दिया, इच्छा खत्म हो गई, तो मतलब हमें इस वर्ल्डली जो हमारी जो सेल्फिशनेस है उससे हमें मुक्ति मिल गई है, और इस तरह से हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स, be lamps unto yourselves as all of you must work out your own liberation। उन्होंने कहा कि अपने आप के लिए खुद आप लैम्प बनिए, क्योंकि आप खुद के लिबरेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको क्या बनना है, अपने लिए लैम्प बनना है। नाउ द नेक्स्ट वन, द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धास। सो बुद्धा फाउंडेड अ संघ, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स who too became teachers of धम्मा। अब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, आफ्टर एनलाइटनमेंट नंबर ऑफ डिसिपल्स स्टार्टेड ग्रोइंग। अब उनके डिसिपल्स की संख्या बढ़ने लगी। सो ही फाउंडेड संघ, तो संघ का निर्माण किया उन्होंने। व्हाट वाज संघ? सो संघ डज इट मीन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा। अब जब मॉन्क्स, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उन्होंने संघ का निर्माण किया, और उसके जो मेंबर्स होते थे, दे वर कंसिडर्ड एज द टीचर्स ऑफ धम्म का प्रचार प्रसार करने वाले टीचर्स होते थे। सो दीज मॉन्क्स लिव्ड सिंपली पोसेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल। ये जो मॉन्क्स होते थे बहुत ही सिंपल लाइफ डील करते थे, और जितनी उनकी आवश्यकता होती थी उतनी ही वो अचीव करते थे, उतना ही भिक्षा मांग करके, बिकॉज ऑल दे वर लिव्ड ऑन आर्म्स, they were known as bhikkhus and bhikkhuni. Those who were the members of the sangh, they were known as bhikkhus and bhikkhuni. So why they were known as bhikkhus and bhikkhuni? Because they were lived on alms. They didn't possess any property। वो प्रॉपर्टी संग्रहण नहीं कर सकते थे, वो केवल भिक्षा के ऊपर ही निर्भर रहते थे, इसलिए उनको भिक्खुस और भिक्खुनी कहा गया। सो दीज मॉन्क्स लिव्ड सिंपली पोसेसिंग ओनली द एसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर सर्वाइवल। ये मॉन्क्स जो थे बहुत ही सिंपल लाइफ डील करते थे, और जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उतना ही वो अचीव करते थे। सो इनिशियली ओनली मेन वर अलाउड इन टू द संघ, बट लेटर वेमेन ऑल्सो केम टू बी एडमिटेड। सो
स्टार्टिंग टाइम जब संघ निर्माण किया जाने लगा तो केवल इसके लिए मेन जो थे वही अलाउड थे बुद्ध के संघ में, और women were not allowed to admit in Sangha. But his disciple, his most favorite disciple Anand, and he persuaded Buddha to give appointment to women in the Sangha. And after the persuasion of Anand, his disciple, favorite disciple, Buddha agreed to give appointment of women in Sangha. And the first women member of the Sangh, the Buddha's foster mother, महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की माता थी, वो थी पहली संघ की पहली महिला मेंबर जो भिक्षुनी बनी. Many women who entered the Sangha became teachers of Dhamma and went on to become theris. अब theris कौन थे? Theris, the respected women who had attained liberation, जिन्होंने इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली, वो स्वतंत्र हो गए. इस घर, समाज, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सब से उनका कोई रिलेशन नहीं है. वो थेरीज कहे जाते थे और बहुत ही रिस्पेक्टेड थे सोसाइटी में, रिस्पेक्टेबल वुमेन माने जाते थे सोसाइटी में. सो बुद्धाज फॉलोअर्स केम फ्रॉम मेनी सोशल ग्रुप्स. अब बुद्धाज के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स से आए थे. दे इंक्लूडेड किंग्स भी थे उनके फॉलोअर्स, वेल्दी मैन एंड द ट्रेडर्स, द गृहपतिज, ऑल्सो हम्बलर फोक्स, वर्कर्स, स्लैब्स एंड craftspeople. So we can say that all the groups of the society, they became the follower, they became the member of the Sangha and follower of the Buddha. So once within the Sangha, all were regarded as equal, having shared their earlier social आइडेंटिटीज़ ऑन बिकमिंग भिखुस एंड भिखुनीज. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि अगर आप संघ के मेंबर बन गए तो जो आपकी इनिशियल ओरिजिनल आपका जो आइडेंटिफिकेशन है कि आप किसके बेटे हो, आपका सरनेम क्या है, आप कौन से कुल में, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन आपके खत्म हो जाते थे. एंड नाउ आई विल कंसिडर एज अ भिखु एंड भिखुनी. सो द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द संघ. अब जो इंटरनल फंक्शनिंग होती थी संघ की, वो कैसे होती थी? वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गण एंड संघ. आप गण और संघ के बारे में पहले भी जान चुके हैं. वेयर कंसेंसस वॉज अराइव्ड एट थ्रू डिस्कशन, एज लाइक रिपब्लिक, एज लाइक डेमोक्रेसी. जो डिस्कशन एंड डिबेट के आधार पे कंसेंसस मतलब जो हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, दैट बेस्ड ऑन द डिस्कशंस. सो ये प्रोसेस वहाँ अडॉप्ट किया जाता था संघ में. इफ़ दैट फेल्ड, डिसीजंस वर टेकन बाय अ वोट ऑन द सब्जेक्ट. अगर ये डिस्कशन एंड डिबेट फेल हो जाता है तो हम वोट के माध्यम से किसी भी डिसीजन पे पहुँच सकते हैं. सो मेनी पीपल डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कन्फ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम. अब उस समय जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उसके अकॉर्डिंग जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे, बहुत डिफ़िकल्ट हो गए थे, और इसके कारण लोग कंफ्यूज थे कि ये रैपिड जो सोशल चेंजेज हो रहे हैं समाज में, बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत नए जगह से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है. तो सम पीपल कंफ्यूज्ड एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस कंफ्यूजन एंड द डिसअपॉइंटमेंट. सो इट अपील टू द पीपल. बुद्धिज्म ग्रीव रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ. और चूंकि इसमें ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सरनेम, कोई भी कास्टेज में कोई भी प्रैक्टिसेस, इस पर किसी पे भी विचार नहीं किया जाता था, इसलिए बहुत ही सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इसके, और इस कारण से लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया बुद्धिज्म ने उस समय. और इसीलिए बुद्धिज्म की संख्या, इनके मेंबर्स की, फॉलोअर्स की जो संख्या थी, बहुत जल्दी अराइज होने लगा, बहुत जल्दी बढ़ने लगा. सो द इम्पॉर्टेंस अटैच टू कंडक्ट एंड वैल्यूज rather than claims of superiority based on birth. Or as you read in the previous chapter, that the Brahmanical text, they considered the identification of the people according to the birth. कैसे कुल में आप जन्म हुए हो, दैट वाज योर आइडेंटिफिकेशन. तो यहाँ पे कंडक्ट, सम्यक आचरण एंड सम्यक वैल्यूज़ पे विचार किया जाता था कि आपका जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, आप वैल्यूएबल होने चाहिए, आपके वैल्यूज़ जो है, विचार जो है वो वैल्यूएबल होने चाहिए, आपकी बेस जो बर्थ है वो कोई मायने नहीं रखता. तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी यहाँ पे बुद्धिज्म में, इसलिए लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए. सो द एम्फसाइज प्लेस्ड ऑन मित्रता एंड करुणा, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वन सेल्फ. जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनके प्रति आपको मित्रता रखनी है, आपको फेलो फीलिंग के प्रति सम्यक आचरण रखना है, उनके प्रति कंपैशन रखना है, करुणा रखनी है, और तब आप क्या बन सकते हो? एक अच्छे बुद्धिस्ट बन सकते हो. सो दीज वर द आइडियाज़ दैट ड्रीव मेन एंड वुमेन टू बुद्धिस्ट टीचिंग. और ये जो आइडियाज़ थे वो बुद्धिस्ट टीचिंग को एक्सप्लेन करते हैं, उसे रिवील करते हैं. सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल. We will meet in next video.